हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव लेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के घर आ जाते हैं। वो ते के रूम में होते हैं और वो उनके मॉम डैड को रूम से बाहर कर देते हैं और खुद ते के करीब आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो ते के पास आके उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और कहते हैं, बे बॉय, तुम इतने ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो कि तुमने बस एक बार डैडी को हैंडल किया और तुम बीमार पड़ गए। तुम्हें स्ट्रांग होना होगा ते बेबी। तुम ऐसे कैसे पूरी लाइफ डैडी को हैंडल करोगे? तुम्हें अब मैं स्ट्रांग करके रहूंगा। और वो ये कहकर स्मक करते हैं और ते के बेहद करीब आगे उनके फेस पे अपनी लॉन्ग फिंगर से टच करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुमने मुझे अपने लिए क्रेजी कर दिया है। आई एम लव क्रेजी विद यू। और ये कहकर वो स्माइल उनकी और भी ज्यादा डीप हो जाती है और वो ते की तरफ देखते हुए अपने फिंगर को उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स की तरफ लेके जाते हैं और उनके सॉफ्ट एकदम थिन लिप्स को अपने हाथ से टच करने लगता है, फिंगर से छूने लगते हैं, जिससे जेके को फिर से ते का नशा होने लगता है और वो स्माइल करते हुए देखते हैं और उनके लिप्स के करीब झुक जाते हैं बेहद और उनके लिप्स पे सॉफ्टली एक जेंटली किस कर देते हैं और फिर वो जल्दी से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, बे बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ बस मेरे रहो। तुम्हें कोई ना देखे, तुम्हें सिर्फ मैं देखूं, मैं तुम्हें छूऊं, महसूस करूं, तुम्हें प्यार करूं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। और वो ये कहते हुए एक उनके फेस पे एक डेंजरस सी स्माइल होती है और वो ते के पास होते हैं। वो ते का बहुत ही अच्छे से पूरी रात ध्यान रखते हैं। वो ते को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, बट वो अपने आप को बेहद कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ते के जिस्म का नशा उनके ऊपर चढ़ता जा रहा हो, वो स्लोली स्लोली मिडनाइट में अपने हाथ को ते के नेक पे लेके जाते हैं। उनकी लॉन्ग नेक को अपने हाथ से टच करने लगते हैं। वो फिर से ते के लिए एडिक्टेड होते, वो उन मार्क पे अपने फिंगर से टच कर रहे थे जो उन्होंने बाइट करे हैं, उनके नेक पे दिए हैं। और वो इन सबको देखकर जेके बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे कि ते सिर्फ उनका है। और वो कहते हैं, बे बॉय, अब तुम बहुत जल्दी मेरे हो जाओगे, मेरे पास आ जाओगे हमेशा के लिए। तुम्हें मैं हमेशा अपने पास अपनी बाहों में कैद करके रखूंगा। और वो ये कहते हुए बस ते का ही ब्यूटीफुल सा इनोसेंट सा फेस को देख रहे थे और ते बस अपनी पीसफुल नींद में थे। वो बहुत ही आराम से सो रहे थे। जेके स्लोली स्लोली उनके पास ही आ जाते हैं बेड पे और उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डाल के वहां पे सॉफ्टली उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है। अपनी नोज को बार बार उनके नेक पे रब कर रहे थे, उनकी बॉडी सेंट को ले रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा ते की बॉडी सेंट एडिक्टेड फील करा रही थी और भी ज्यादा ते के लिए। जेके बस अपने आप को दूर करते और कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ ते, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं और थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वो बस ते के हाथ को थामे हुए बैठे रहते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते अपने बेड पे होते हैं और वो बस अपनी आइज को रब कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करके अपनी आइज को रब करके जैसे ही आंखों को ओपन करते हैं, वो अपने सामने द जियोन जंगकुक को देखते हैं, जिसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डर के मारे बैठने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें इतना ज़्यादा अपने बैक में पेन हो रहा था कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। बस वो डर की वजह से रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर जेके उनके पास आ जाता है और उनसे कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पर ते तुरंत ही उनके हाथ को अपने हाथों से हटा देते हैं अपने आर्म से और उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हुए बस रोने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ते ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा रोते हुए कह रहे थे। जेके उनके शोल्डर से उन्हें टाइटली पकड़ते हैं और उन्हें अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें नफरत है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों इतना मुझसे डर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से कुछ करूं? पर ये सुनते ही ते बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो और भी ज्यादा रोने लगते हैं। वो उन्हें बुरी तरह से पीछे की तरफ पुश कर रहे थे। उनके
शोल्डर पे हिट कर रहे थे, पंच कर रहे थे, पर जेके को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ते के सॉफ्ट हैंड से उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ते उन्हें छू रहे हैं इसी बहाने। जेके फिर हक ब्रेक करते हैं। वो देखते हैं कि ते बुरी तरह से रो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनके फेस पे इतना ज़्यादा डर देख के जेके उनसे दूर हो जाता है और उनसे कहते हैं ठीक है, तुम रेस्ट करो। तभी ते चिल्लाते हुए अपनी मॉम डैड को बुलाने लगते हैं। उनकी मॉम डैड तुरंत ही उधर रूम में आ जाती है और वो जंकुक को देख के फिर से ग्रीट करते हैं। तभी ते अपनी मॉम डैड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मॉम इसे यहाँ से कहिए यहाँ से चला जाए, मैं इससे नफरत करता हूँ, मैं इसका फेस नहीं देखना चाहता हूँ। उनकी मॉम उनके पास आ जाती है और वो ते के माउथ पे अपने हाथ को रख देते और कहते ते चुप, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तभी ते रोने लगता है और कहते हैं कि इससे बोलो ये यहाँ से जाए, मैं इसका फेस नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम से बोलो। अपने सन की ऐसी कंडीशन देख के वो जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक अपनी आईब्रो को रेस करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते शाम को रेडी रहना, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं मैरिज रिंग खरीदने। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ते बस रोए जा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर उनकी मॉम उन्हें शांत करते, उन्हें हक करते, उनके बैक पे रब करते। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद ते थोड़ा सा काम होते हैं। उनकी माँ बस उनकी तरफ देख रही थी, वो भी रो रही थी ते की कंडीशन पे। वो फिर ते से कहती हैं, बेबी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, वो हमारे मास्टर हैं, तुम्हें उनकी बात को मानना होगा। तभी ते उनसे कहते हैं कि मॉम बात को मानना होगा, क्या हुआ, और वो यहाँ पे क्या कर रहा था, वो डेविल हमारे घर पे क्या कर रहा था, उसे आपने जाने के लिए क्यों नहीं कहा, वो मेरे रूम में क्यों आया था। तभी उनकी मॉम कहती हैं, ते 2 दिन बाद तुम्हारी उससे शादी है। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी मॉम की तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं और कहते हैं, मॉम आप ये क्या कह रहे हैं, मैं उस मॉन्स्टर से शादी नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, आपने उसे मना क्यों नहीं करा। तभी उनकी मॉम और डैड उनके सामने रोने लगते हैं और कहते हैं, ते हम चाह के भी उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए, तुम जानते हो ना कि हम कितने पुअर हैं और वो कितने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। और द जियोन जंकुक वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, तुमने देखा ना, वो कुछ भी कर सकता है। तभी ते रोते हुए कहते हैं, तो फिर आप क्या मुझे उस मॉन्स्टर के पास भेज देंगे, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता मॉम, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं रहना चाहता, मैं उस मॉन्स्टर के पास नहीं जाऊँगा। तभी उनकी मॉम रोते हुए कहती हैं, बेबी हम वर्ल्ड में कहीं पे भी चल जाएं, वो मॉन्स्टर तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेगा और अपने पास ले आएगा, इसलिए यही ठीक है बेबी कि तुम खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लो और उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करो, नहीं तो वो तुम्हें और हम सबको मार देगा। वो कितना ज़्यादा पागल है, कितना ज़्यादा गुस्से वाला है, तुम तो अच्छे से जानते हो ना। ते रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कहते हैं कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है मॉम, मैं उस मॉन्स्टर से नहीं शादी करना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उनके मॉम डैड उन्हें समझा रहे थे बहुत ज़्यादा। ते अब बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और वो अपने मॉम डैड की बात के लिए एग्री हो जाते हैं। और दूसरी साइड जेके अपने मेंशन में आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम आज मैं ते को शॉपिंग पे लेके जाने वाला हूँ, शादी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ सब कुछ ते की पसंद का हो, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। उनकी मॉम रूम में होती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे नखरे सिर्फ इसलिए झेल रही हूँ जंकुक कि तुम बस कैसे भी करके अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर मेरे नाम कर दो, वरना मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। और उस लड़के ने तुम्हें कैसा पागल बना रखा है जिसकी वजह से तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा मिसेस जॉन गुस्से में थी और वो फिर स्मक करते हुए कहते हैं कि अच्छा है, तुमने अपने लिए एक पुअर बॉय को ही पसंद करा, उसे मैं जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे मैंने जिन और जिमिन को करा है, ये सब मेरे कंट्रोल में ही रहने चाहिए। और वो ये कहकर हंसने लगती हैं और फिर अपने फ़ोन को निकालती हैं और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती हैं और उससे कहते हैं कि अब बहुत जल्दी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं इन तीनों भाइयों के शेयर्स अपने नाम करा लूँगी और फिर हमेशा के लिए इन्हें रोड पे फेंक दूँगी। और ये कहकर वो हंसने लगती हैं। और दूसरी साइड जंकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो इवनिंग में ते के घर आ जाते हैं और जैसे ही वो ते के घर आते हैं वो सर्वेंट्स को, गार्ड्स को ते को लाने के लिए कह देते हैं। ते बेड पे बैठे हुए थे, वो तैयार तो थे पर वो बहुत ज़्यादा सैड थे। अब वो रो नहीं रहे थे क्योंकि वो जितना ज़्यादा रो रहे थे उनके मॉम डैड को उतना ही हर्ट हो रहा था। जैसे ही गार्ड आके उन्हें ग्रीट करके बोलते हैं कि मास्टर बाहर हैं, ते बस विदाउट एक्सप्रेशंस बाहर चले जाते हैं और वो जेके की तरफ ध्यान ना देते हुए
कार में आके बैठ जाते हैं। ते की तरफ जेके बस देखे जा रहे थे कि ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उनकी ब्यूटी उन्हें एकदम क्रेजी कर देती है। जेके बस उनकी तरफ देख रहे थे और वो जैसे ही ड्राइवर कार स्टार्ट करते हैं, जेके तुरंत ही ते के करीब आ जाते हैं बेहद, और उनके लैप पर अपने हैंड को रख देते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा रब करने लगते हैं। ते जैसे ही जेके का टच अपनी बॉडी पे फील करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कस्ट फील होता है। वो उनके हाथ को हटाने की कोशिश करते हैं, पर जेके और भी ज़्यादा टाइटली उनकी लैप को पकड़ लेते हैं और रब करने लगते हैं उनकी लैप को रफली। ते बस कंट्रोल कर रहे थे, पर वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बस रोए जा रहे थे, बट वो अपने माउथ से कोई भी साउंड नहीं निकाल रहे थे, बस उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जैसे ही आंसुओं की कुछ बूंदें जेके के हाथ पे गिरती है, वो तुरंत ही ते की तरफ देख रहे हैं कि ते का फेस बिल्कुल रेड हो रखा है, उनकी आईज बिल्कुल रेड है और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। रोते हुए वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग सकते हैं। जेके बस उनकी तरफ देख ही रहे थे, पर जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ते बुरी तरह से रो रहे हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, वो जल्दी से ते के लैप पे से अपने हैंड को हटाते हैं और उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे टच से, तुम इस तरीके से क्यों रो रहे हो, कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तुम आफ्टर ऑल मेरे हस्बैंड हो, हमारी कल मैरिज होने वाली है और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। पर ते कुछ नहीं बोलते हैं। जेके ते की तरफ देखता, फिर वो बस उनको इग्नोर करना ही सोचते हैं कि वो अब जेके ते को तंग ना करें, वरना ते और भी ज़्यादा रोने लगेंगे। वो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, बीमार हैं, वो रो रो के अपनी हेल्थ को और ख़राब कर लेंगे। जेके नहीं चाहते हैं कि ते को हर्ट हो, ते बीमार हो। वो अपने हाथ को हटा लेते हैं और वो थोड़ा सा ते से दूर होके बैठ जाते हैं। इस चीज़ के लिए जेके बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, उनका मन तैयार नहीं था, पर वो ते की बारे में सोचकर थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जैसे ही मॉल के आगे कार रुकती है, ते जल्दी से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तुरंत ही जेके उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कार से बाहर लाते हैं। ते बस उनसे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर जेके उनके हाथ को छोड़कर उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। वो उन्हें बहुत ही क्लोज करके चल रहे थे। गार्ड्स उन्हें अच्छी तरह से पूरे टाइम प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरा मॉल जैसे कि जेके के लिए ही खाली हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स और ते और जेके ही थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वो देखते हैं वो ते के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डायमंड रिंग को उन्होंने सिलेक्ट कर रखा था। ते का ध्यान बिल्कुल भी शॉपिंग पे नहीं था, वो बस अपने हेड को नीचे करे बैठे हुए थे। वहाँ पे सेल्समैन उन्हें बहुत सारे रिंग्स को दिखाते हैं। ते बस एक डमी की तरह ही बैठे हुए थे, वो हर रिंग को बस पहन के देख रहे थे, पर वो किसी भी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। जेके बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे थे, पर ते उनकी किसी भी बात का आंसर नहीं कर रहे थे। वो बस अपने हेड को नीचे करे हुए थे। जेके उनके लिए कस्टमाइज रिंग को पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।